बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोग्रेशन एंड सीरीज, बट इसको जानने के लिए हमें जरूरी है कि हम सबसे पहले जाने, क्या जाने कि सीक्वेंस क्या होता है, फिर सीरीज और प्रोग्रेशन को जान पाएंगे। तो सीक्वेंस होता है आपका A sequence is an ordered list of objects or events और नंबर्स जो भी हैं, ठीक है। ऑर्डर का मतलब उस सेट का जो रूल होता है वो फॉलो करेगा, है ना। यस सर। सेट के तरीके से उसको लिखा जाएगा, लेकिन ध्यान रखना है हेलो। कि सीक्वेंस में जो है यस। एक ही नंबर कई बार आ सकता है, लेकिन सेट में कोई नंबर रिपीट नहीं होता है, ठीक है। यस सर, सीक्वेंस में एक ही नंबर आ सकता है सर, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में 2 बार बार आया था। बिल्कुल, लेकिन सेट में नहीं आता है। तो ये डिफरेंस, दोनों ऑर्डर होते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि सेट में किसी नंबर का रिपीटेशन नहीं होता है, यहाँ पे रिपीटेशन हो सकता है, ठीक है। और जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं सीक्वेंस में, उसको हम उसका ऑर्डर बोलते हैं, मतलब कितना लंबी है, ठीक है। यस सर। ठीक है, इस पॉइंट को चाहे तो नोट कर लें। यहाँ पे हम नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स is called the length of sequence। और इसमें जो नंबर होंगे कॉमा से सेपरेटेड होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या है, एक इनफाइनाइट लेंथ का सीक्वेंस है ना। 2 यस 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, ये सीक्वेंस है। तो फिर सीरीज क्या हुआ, जो सीरीज होता है ये कैसे बनेगी, तो ये बनेगी बाई एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग the terms of sequence, by adding or subtracting the terms of sequence we get an expression, which is called a series, if a1 a2 a3 dot dot an is a sequence, then the expression a1 plus a2 plus a3 dot dot an is a series. Another example, 1 plus 2 plus 3
+4 +6 डॉट 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 प्लस n नंबर तक कर दिया। ये सीरीज का एग्जाम्पल हो गया। 2 +4 +8 +16 प्लस डॉट डॉट, ये दोनों एग्जाम्पल किसके हो गए? सीरीज के। तो सीक्वेंस में जो टर्म है वो इंडिविजुअल टर्म्स हैं, वो कामा से सेपरेटेड है। और सीरीज में क्या बना हुआ है? इसके जो इंडिविजुअल टर्म्स हैं उनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके जो कुछ बनाया गया एक्सप्रेशन वो सीरीज है। तो सीरीज हमेशा प्लस या माइनस के टर्म में लिखी रहती है। सीक्वेंस हमेशा कामा से सेपरेटेड होता है। ठीक है। देन क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज प्रोग्रेशन। तो सीरीज कोई भी हो सकती है, उसके टर्म एक आर्डर को फॉलो कर सकते हैं, नहीं भी फॉलो कर सकते हैं। तो जो सीरीज किसी आर्डर को फॉलो करेगी उसको हम प्रोग्रेशन बोलेंगे। ठीक है। दोज सीक्वेंस whose terms follow certain patterns are called progression। ठीक है, लिख लेते हैं। It is not necessary that the term of a sequence always follow a certain pattern। Always follow a certain pattern or they are described by some explicit formula। For the nth term। Okay, so those sequence or sequences whose those sequences whose terms follow certain pattern are called progression। ठीक है, आगे बढ़े। यस तो यहाँ पे अब जो हम पढ़ेंगे सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? हम सबसे पहले पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। अर्थमेटिक सीक्वेंस नहीं होता है, एपी होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब जो भी टर्म होंगे उनके बीच में एक डेफिनेट रिलेशन होगा, है ना? यस कि जो रिलेशन 1 एंड 2 के बीच में होगा वही 2 एंड 3 के बीच में होगा, वही 3 एंड 4 के बीच में होगा। अगर ये रिलेशन ब्रेक हो जाए कहीं पे तो उसको फिर सीक्वेंस बोलेंगे हम। जैसे इस वाले एग्जांपल में देखा था, पहला टर्म 1 था, दूसरा टर्म माइनस आ गया अचानक से, है ना? फिर प्लस आ गया तीसरा टर्म, फिर माइनस आ गया, तो ये आपका सीक्वेंस है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहला प्रोग्रेशन जो पढ़ना अपने को वो पढ़ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यस से एपीजीपी प्रोग्रेशन हुए क्योंकि वो उसमें पैटर्न फॉलो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये सर्टेन पैटर्न जो कि प्रोग्रेशन है पैटर्न फॉलो करेगा, तो उस पैटर्न को जान लेंगे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझ जाएंगे हमको। ठीक है,
Yes, sir. AP इज अ सीक्वेंस। ध्यान रखना कि प्रोग्रेशन जो है वो सीक्वेंस का ही पार्ट है, बस वो सीक्वेंस जो कि एक ऑर्डर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, डेफिनेट पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। Yes, sir. तो AP इज ए सीक्वेंस, AP is a sequence whose terms increases or decreases by a fixed number, by a fixed number. This fixed number is called एक मिनट, हाँ कहाँ थे हम, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे थे, और हमने क्या देखा कि इसके जो टर्म होंगे वो या तो इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज कर रहे होंगे, ठीक है, Yes. by a fixed number. This fixed number is called common difference. This fixed number is called common difference. Okay, and if A is the first term and D is the common difference, and D is the common difference, then AP can be written as, ध्यान रखना प्रोग्रेशन के टर्म में लिखा जा रहा है ये A कामा A प्लस डी कामा A प्लस 2D कामा A प्लस 3D कामा, देखो फर्स्ट टर्म में कुछ नहीं, सेकंड में D है, थर्ड में 2D है, तो ये nth टर्म इसका कैसे लिखा जाएगा, A प्लस n माइनस 1D लिखा जाएगा ये, ठीक है। Yes, sir. And then dot 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 infinite sequence can be prepared like this, ठीक है। Yes. तो यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट, यहाँ पे nth टर्म मिला है हमको, इसको जनरली Sn या Tn लिखते हैं, तो यहाँ पे चूंकि टर्म है इसलिए Tn लिखते हैं, Sn सम के लिए यूज करते हैं हम लोग, तो Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D है हमारे पास में, ठीक है, ओके। Yes, sir. एंड अगर ये n नंबर का सीक्वेंस है तो इसको हम लास्ट टर्म कई बार L भी लिखते हैं, L मीन्स लास्ट टर्म, ओके, अगर Yes. n नंबर ही है आपके सीक्वेंस में तो। इसी तरीके से आप निकालते हैं nth टर्म फ्रॉम द इंड, nth टर्म फ्रॉम इंड, इसको हम जनरली टी एन डैश से लिखते हैं, ध्यान रखना जब nth टर्म की बात करोगे तो L आपका फर्स्ट टर्म बन जाएगा, ये इंक्रीजिंग प्रोग्रेशन था तो ये डिक्रीजिंग प्रोग्रेशन बन जाएगा, तो L माइनस n माइनस 1 इंटू डी बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, बहुत हेल्प करने वाला, खासतौर पे कब, जब फर्स्ट से कुछ टर्म दिया हो, लास्ट से कुछ टर्म दिया हो, तो वहां पे इसको यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। Yes, sir. It may be noted that the nth term
ऑफ AP इज लीनियर इन n, है ना, यहां से देख सकते हैं ये a प्लस n माइनस वन इंटू डी कांस्टेंट टर्म है, मल्टीप्लाई कर दें तो Tn n पे वेरी कर रहा है लिनियरली, है ना। यस ना नोट कर लिया। लास्ट लाइन कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, so that the sequence 9 12 15 18 dot dot is an AP and then find its 16th term and the जनरल टर्म का मतलब nth टर्म होता है, ठीक है। यस कहीं जनरल टर्म लिखा है मतलब nth टर्म, द जनरल टर्म मीन्स Tn। तो अब किसी को AP प्रूव करना है तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे A1 इक्वल टू 9, A2 इक्वल टू 12, A3 इक्वल टू 15, A4 इक्वल टू 18, ठीक है। एंड Yes. फाइंड आउट करेंगे A2 माइनस A1 3 हो जाएगा, A3 माइनस A2 3 हो जाएगा, A4 माइनस A3 3 हो जाएगा। सिंस the terms 9 12 15 18 have common difference of 3, ठीक है। Yes. that is जो भी सक्सेसिव टर्म है वो 3 से बढ़ जा रहे हैं, हैव कॉमन डिफरेंस 3, इतने से काफी हो जाएगा। therefore this forms an AP। now जनरल टर्म Tn is given as A plus n minus 1 into D। A आपका 9 है, n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस आपका 3 है, इसको सॉल्व कर लो तो बन जाएगा 3n माइनस 6 बन जाएगा, ठीक है। एंड हेंस T16 विल बी 3 इंटू 16 माइनस 6, कितना हो जाएगा ये प्लस 6 नहीं होगा, प्लस 6 हो जाएगा। ये 9 माइनस 3 प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा आपका, ठीक है। यस समझ में आ गया। यस सर log a plus n minus 1 into log b। इसका nth टर्म है आपका log a plus n log a क्या चीज? plus n minus 1 सर हमने नहीं log a कहा। अलग से लिखा,
So plus n minus 1, hello, हाँ, into log b. this can be written as log a b power n minus 1. ठीक है? Yes, sir. This can be written as like this. ठीक है? Now Yes. this can be directly to these terms. ठीक है? Yes, sir. Okay. Common difference कितना था इसका? So log b. Log b is the common difference. ठीक है? सेकंड क्वेश्चन में सर ये नहीं हुआ था, सर मैंने ट्राई किया था। अच्छा ये नहीं किया, कोई बात नहीं। देखो क्या करना है, आपको दिया हुआ है an इक्वल टू 5 माइनस 6n दिया हुआ है ना? यस सर। तो an दिया हुआ तो an प्लस 1 निकाल लो। क्या दिया हुआ है? an दिया हुआ है, यहां से an प्लस 1 निकाल लो। ये कितना हो जाएगा? ये सही n हो की जगह पे जाएगा। n प्लस 1 पुटअप कर दो यहाँ पे। ठीक है? ये आ जाएगा आपका -1 माइनस 6n आ जाएगा ये। यस सर। ओके, अब हम क्या करेंगे, इससे हम निकालेंगे an प्लस 1 माइनस an निकालेंगे। तो इसको जब माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 6n कैंसिल, 5 माइनस 1 प्लस होकर के ये बन जाएगा फिर आपका 6 ना, बन जाएगा -6। यस सर। दिस इज फॉर ऑल n एलिमेंट n के लिए, है ना? यस सर। आप देख सकते हैं कि दो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस जो है वो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें n नहीं आ रहा है। यस सर। देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज AP, है ना? यस सर। Therefore given sequence is AP with common difference -6 with common difference -6। ठीक है? यस सर। with common difference -6। now we know that A1 can be calculated from this is going to be -1, है ना? A1 equal to -1, yes sir। A1 equal to -1, D equal to -6, and we know that Sn can be written as n by 2 first term and nth term a1 प्लस an, याद है? या इसको n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके भी लिख सकते थे हम। ठीक है? यस सर। a1 की वैल्यू -1 और an की वैल्यू 5 माइनस 6 पुटअप कर दो, इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये आपका बन जाएगा n इंटू 2 माइनस 3n बन जाएगा ये आंसर। ठीक? सर हमारे A1 है उसको तो -1 पुट किया, और सर जो AN है उसको 5 माइनस 6n ही करा। हाँ, तो जब इसको रखेंगे -1 5 तो ये बन जाएगा 4 माइनस 6n बन जाएगा, है ना? यस सर। और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 माइनस 3n हो जाएगा अंदर। यस सर। दिस इज गोइंग टू बी योर Sn। ठीक है? तो दिस इज अनदर वे टू प्रूव दी any sequence in AC। ठीक है? यस सर। थर्ड क्वेश्चन का क्या आंसर है? सर 102। इसका आंसर आ गया 102, करेक्ट आंसर है। और क्यू का मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन का सर 0। ओके, इसका आंसर आएगा 0, दिस इक्वल टू 0। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन इसका क्या है, देखो आपको बहुत सिंपल दिया हुआ, क्या दिया, 5t5 इक्वल टू 8t8 दिया हुआ है। ठीक है? यस इसको सर। सॉल्व कर लो, खाली सॉल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा। तो 5t5 को a प्लस 4d लिखेंगे, है ना? यस सर। और t8 को a प्लस 7d लिखेंगे। ठीक है?
यस तो सिंप्लीफाई कर लो, तो 5a है, इधर आपका 8a है, ये बन जाएगा 3a, सबके साथ मिलाओ 66 36d बन जाएगा। 3 से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा आपका a प्लस 12d इक्वल टू 0, ये बन जाएगा t13 बन जाएगा। 3a माइनस 36 यस। ठीक है, इधर 20 है, उधर 56 है, 56 का 36 बचेगा। 3a प्लस 36d इक्वल टू 0 मिल जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो तो a प्लस 12d इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ठीक है, यस